साथियों को मेरा नमस्कार। लोगों की नज़रों में बात हो सकता है छोटी हो, लेकिन शहीद का दर्जा आसानी से नहीं मिलता। एक परिवार को अपना बच्चा खोना पड़ता है, पिता को अपना बेटा खोना पड़ता है, बच्चों को अपने माँ बाप खोने पड़ते हैं, तब शहीद का दर्जा मिलता है। यह शहीद समारोह 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, जब चौधरी नफे सिंह राठी जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने यह शहीदों को सम्मान दिया था, जहाँ पे इन पत्थरों पे शहीदों के नाम अंकित किए गए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम ये इसको बनाने के लिए इसमें लिखा गया था। उंगलियां कटने से शहीद नहीं होते। बहुत छोटी हरकत की है यहाँ की चेयरमैन पर्सन ने। छोटी हरकत किस लिए? क्योंकि जिस चीज को बढ़ाने और सम्मान देने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हाथ था, उस नाम को मिटाकर इन्होंने अपना नाम लिखने की कोशिश की है। जरा वो अपने कान खोल ले। उनको एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ, बात पुरानी नहीं है, 2.5 से 3 साल पुरानी बात है। शापला में छोटू राम धाम, जहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी यह कोशिश की थी, उन्होंने भी कोशिश की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम हटाकर अपना नाम लिखने की। तब अभय सिंह जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और जब लोकदल के वहां गिनती के 400 से 500 साथी पहुंचे थे, तो हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हजारों सिपाही उनके सामने खड़े थे। लेकिन 4 घंटे के संघर्ष के बाद हम लोगों ने उस पत्थर को उखाड़ने का काम किया। 4 घंटे में सरकार के घुटने टिकवाकर शापला छोटू राम धाम पर रोबरू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पत्थर दोबारा से लगाने का काम किया था। अगर वही संगठन या वही आंदोलन हमें दोबारा खड़ा करना पड़ा इस बहादुरगढ़ में समिति स्मारक के लिए, तो हम दोबारा से तैयार, अपने कान खोल के रखना। हम गए नहीं है, सिर्फ नेतृत्व फिर से खड़ा करना है और मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल आज मौजूद हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में, जहाँ पर एक दिन का सांकेतिक धरना आज आपने देखा, झलकी आप देख चुके हैं। और शहीद स्मारक को लेकर जो धरना दिया इन्होंने, वो युवा इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आज ये जो एक दिन का सांकेतिक धरना दिया युवा इनेलो ने, ये इस शहीद स्मारक को लेकर के पूरा मसला क्या है? ये पूरा मसला ये है कि काफ़ी दिनों से बहादुरगढ़ में शहीदों के नाम पर कुछ आदमी राजनीति कर रहे थे कि 2018 में एक 10 लाख रुपए का टेंडर लगा, अभी 2020 में 15 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का टेंडर लगा, 35 लाख रुपए में एक अच्छा खासा मकान तैयार हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो शहीदों का अपमान किया है, जो शहीदों का स्थान देना था, वो नहीं दे पाए ये लोग। यहाँ पे में जो हमारे शहीद, हमारे जवान जो शहीद हुए थे, उनके नाम सौंदर्यीकरण किए गए थे। वो लोग इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के जो यहाँ के पदाधिकारी है, एमएलए हैं, जो हमारी चेयरपर्सन थी, उन्होंने उनके नाम हटाकर इतनी जल्दबाजी से काम पूरा नहीं हुआ शहीदों के। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना उद्घाटन का पत्थर लगा दिया। ये शहीदों के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति है, शहीदों का अपमान है। आप कह रहे हैं शहीदों के जो नामों के पत्थर थे वो हटाए गए, और इन्होंने ये बहाना बनाया कि शहीदों के नामों की जो सूची है, जो जज्जर सैनिक बोर्ड से आनी, वो इनको प्राप्त नहीं। ये कैसे हो सकता है? जो सरकार में जो आदमी बैठे हैं, 2018 से लेकर 2021 आ चुका है, 3 साल में, क्या इनको ये नहीं पता कि भाई कहाँ से क्या लेना है? हम ये वादा करते हैं कि बहादुरगढ़ की जनता से और जो शहीद जो हुए उनके परिवारों से वादा करते हैं कि हम 26 तारीख तक, यदि सरकार और प्रशासन इसमें कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो हम 26 तारीख को उनके परिवारों के साथ, बहादुरगढ़ की जनता के साथ, युवा इनेलो, इनके नाम और संदेहग्रहण हम अपने खुद लगाएंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले हमारा। जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इसका उद्घाटन का पत्थर था, जो शिलान्यास का पत्थर था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। उसके लिए युवा इनेलो क्या करने वाली है? मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इसने हमेशा गरीब, कमेरे, किसानों और शहीदों का सम्मान किया है। जो आपने अभी मुझे बात की कि चौटाला साहब के पत्थर के लिए युवा इनेलो क्या करेगी, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। ये 2.5 से 3 साल पुरानी बात है। शापला में छोटू राम धाम है। उस समय में बीजेपी सरकार ने एक बहुत ही ओछी और छोटी हरकत की थी। उन्होंने वहाँ भी मतलब चौधरी छोटू राम जी की छोटी मूर्ति को बड़ा करने का काम किया। वो उनका अच्छा काम था, लेकिन उनमें उनकी एक जालसाजी थी। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शिलान्यास का पत्थर हटाकर अपना बीजेपी का पत्थर लगाने की कोशिश की थी। वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी, क्योंकि जैसे ही ये पता लोकदल को लगा, लोकदल के सिपाहियों को लगा, तो लोकदल के साथी अभय सिंह जी के एक आदेश पर 400 से 500 साथी वहाँ पहुँचे, ठीक। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के 1000 सिपाही उनके सामने खड़े थे। 4 घंटे का संघर्ष चला, लोकदल के सिपाहियों की जीत हुई।
उन्होंने इस भ्रष्ट सरकार का पत्थर उखाड़ने का काम किया। सरकार ने उनके सामने घुटने टेके और आज आप जाके वहाँ देख सकते हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पत्थर आज भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ा, इन्होंने भी यही ओछी हरकत की है, यहाँ पे भी इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पत्थर हटाया। वो पत्थर किस लिए हटाया गया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई साथी जवाब देगा तो हम उनसे भी बात करेंगे। इन्होंने पत्थर हटाया, अपना पत्थर लगा दिया, किस लिए? उंगलियां कटने से इतिहास नहीं बनते, कुछ करना पड़ता है। चौटाला साहब ने इन शहीदों को मान सम्मान दिया था। 26 तारीख को हम वही चीज़ फिर से करेंगे। अगर ये खुद से इस काम को करते हैं, शहीदों के नाम अंकित करवाते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम दोबारा से अंकित कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो युवा लोकदल वही सापला वाला संगठन फिर से यहाँ खड़ा करेगा, वही आंदोलन फिर से होगा और वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पत्थर फिर से लगाया जाएगा। वो जो बहुत से सामाजिक संगठन थे जो काफ़ी सालों से जो है, क्योंकि बहुत सी गतिविधियों का केंद्र यहाँ रहा है, सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हैं, जो शहीदों के शहीदी दिवस आते हैं, जो शौर्य दिवस आता है, विजय दिवस आता है, कारगिल दिवस, तो उन चीज़ों को लेकर के जो इन्होंने मांग बुलंद करी, डीसी एसडीएम को इतने ज्ञापन होते हैं जिसकी वजह से ये कार्य सारा ये काम शुरू हुआ इसका जो पुनर्निर्माण का, वो बीच में अधूरा लटका हुआ है। अधूरे लटके हुए प्रोग्राम के अंदर इन्होंने पत्थर भी लगा दिया, उद्घाटन भी कर दिया। आज वो सामाजिक संगठन कहाँ पर हैं जो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं? जो ये बहुत से सामाजिक संगठन हैं और जो सामाजिक संगठनों के साथ जो जातिगत जो संस्थाएं बनी हुई हैं, ये इस धरने से पहले पीली पगड़ी पहन के चौक चौराहे पर श्रद्धांजलि देते हैं शहीदों को। आज वो कहाँ है? असली राजनीति तो वो कर रहे हैं, या बीजेपी की या कांग्रेस की बी टीम बन के काम वो कर रहे हैं, जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। और जो इनेलो युवा इनेलो ने जो टाइम दिया है 26 जुलाई तक का, वहाँ तक अगर उस समय तक काम नहीं होता है तो युवा इनेलो खुद इसका काम कर लेगी। और उनसे अनुरोध है सामाजिक संस्थाओं से वो इसमें आगे आएँ और वो खुद भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की प्रयास करें। आने वाली 26 जुलाई को आपका क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? उसको लेकर दोबारा से धरना देंगे या विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या? आने वाली 26 तारीख को, जैसे आप वहाँ पे मौजूद थे जिस टाइम ये प्रोग्राम चल रहा था, तो हमारे युवा टीम के शीर्ष नेताओं ने, युवा संगठन के शीर्ष नेताओं ने जो बताया हम उनके हिसाब से काम करेंगे। और जो आपने एक बात कही कि भाई उद्घाटन क्यों किया गया, जब किसी इंसान को डर लगता है ना तो वो गलत काम करने शुरू कर देता है। जब तक किसी भी संस्था का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता उसका उद्घाटन नहीं किया जाता। इनको हो सकता है अपनी कुर्सी जाने का डर था, इनको अपनी कुर्सी जाने का डर था। इन्होंने सोचा कि अपनी कुर्सी जाने से पहले हम अपना पत्थर लगा लेते हैं। जल्दबाजी में इंसान गलतियां ही करता है। मैं यही कहूँगा ये अपनी गलती को सुधारें ताकि समाज में इनके लिए भी कोई बुरा मैसेज ना जाए। एक भारी गलती इनके ताऊ देवीलाल पार्क है जो उस पर भी देखी गई है। वहाँ पर इन्होंने जो पुनर्निर्माण किया, गेट बनवाए हैं, उस गेट के ऊपर जो है खाली देवीलाल पार्क लिखा हुआ है, ना ही चौधरी लगाया हुआ है, ना ही ताऊ लगाया। उसको लेकर के कोई आपत्ति है आप लोग? ये जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हर एक जगह जो भी हमारे हरियाणा में जो भी पार्क या कोई भी ऐसा कोई पार्क बना है जिस पे आगे लिखा हुआ है ताऊ देवीलाल पार्क या चौधरी ताऊ देवीलाल पार्क, लेकिन हमारा बहादुरगढ़ जो कांग्रेस और बीजेपी की गठजोड़ सरकार से चलता है, ऐसी गठजोड़ सरकार कहीं भी नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर आप श्रीनगर तक चले जाओ, कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन नहीं है। सिर्फ एक उस मूर्ति को बदनाम करने के लिए, उस पार्क को बदनाम कर लें, सिर्फ इन्होंने लिख दिया देवीलाल पार्क। ये काफ़ी निंदा का विषय है। ये थी युवा टीम इंडियन नेशनल लोकदल की जो कह रही है कि आने वाली 26 जुलाई के ऊपर जो भी यहाँ घोटाले हुए हैं, चाहे शहीद स्मारक को लेकर के, ताऊ देवीलाल पार्क को लेकर के, जहाँ भी इनको आपत्तियाँ हैं उसके लिए विरोध प्रदर्शन दोबारा से किया जाएगा। जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उसके साथ ये युवा टीम खड़ी है। तो वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद।